नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पेशली हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे कि ये टॉपिक तो केमिस्ट्री के अंदर आता है, हम यहां पर बात क्यों करें? रीजन इसका यह है कि केमिस्ट्री ने जरूर इस बच्चे को गोद लिया हो, लेकिन इसे जन्म तो फिजिक्स ने ही दिया है। मेन रीजन ये है कि केमिस्ट्री के टीचर्स के भी बीच में इसे लेकर के मिसकंसेप्शन है और कंफ्यूजन है। ऑब्वियस है, तो स्टूडेंट तक रॉन्ग इंफॉर्मेशन ही पहुंचेगी। जब स्टूडेंट तक रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो उसे करेक्ट करने की जिम्मेवारी तो फिजिक्स के ही टीचर की बनती है। चलिए हम समझेंगे कि इसमें मिसकंसेप्शन क्या है और सही कंसेप्ट उसका क्या बनेगा, लेकिन उसे समझने से पहले इन डिटेल हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझने होंगे। बेसिक पॉइंट्स इस तरह से है कि हमारा फिजिक्स का जो वर्ल्ड है ना, वो 3 पार्ट में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। एक वो दुनिया है जिससे हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, फॉर एग्जांपल मोटर कार, अ ग्लास ऑफ वाटर, या छोटे से छोटे साइज में आप जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, एक जीरा या ऊंट। हम कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, राइट? तो जीरे से लेकर के हम ऊंट तक, या इससे भी थोड़ा छोटा और थोड़े बड़े तक हम जा सकते हैं, लेकिन यहां तक हम डील करते हैं। लेकिन फिर एक दुनिया आती है जहां पर में हम सन, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम या गैलेक्सी, या यहां तक कि हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। यह हमारे इस सेट ऑफ रूल से बियॉन्ड की चीजें हैं। इसे डील करने के लिए हमें एक स्पेशल फिजिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उस पर काफी कुछ वर्क हुआ है जिससे हम उसको डील करते हैं। एक तीसरा सेट ऑफ वर्ल्ड है जो बहुत छोटा है, बहुत मिनिएचर है, जो नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या उससे भी छोटे साइजेस पे जो काम करता है। उसे हम डील करने के लिए हमें थर्ड तरह की हम एक फिजिक्स लेकर के आते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यह टॉपिक उस क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट बनता है। समझने की बात यहां पर यह है कि चाहे हम बहुत छोटे से छोटे साइज की बात करें या हम चाहे बड़े से बड़े साइज की बात करें, हमारे लिए ये दोनों ही इमेजिनेशन की चीज है। हम इन्हें डायरेक्टली उस तरह से परसीव नहीं कर सकते जैसे हमें ग्लास ऑफ वाटर को देखते हैं। तो अब जब हम इसे ऐसे नहीं देखते तो हम इसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। हम कैसे इमेजिनेशन करते हैं? हम इमेजिनेशन करते हैं जैसे हम डे टू डे लाइफ में चीजों को देखते हैं। जैसे हमने एटम्स के बारे में, आप सबको याद होगा, आपने कैसे पढ़ा? पहले आपने इसके खरबूजे का मॉडल बनाया, फिर आपने कहा नहीं नहीं ये सोलर सिस्टम जैसा हो सकता है, लेकिन असल में कुछ और ही निकल करके आता है। इसी तरह से हमारा कंसेप्ट ब्लैक होल और पूरे यूनिवर्स को लेकर के इमेजिनेशन है, जिसे हम बेस करते हैं। इमेजिनेशन का मतलब ये मत समझिए कि ये रियल नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसे ऐसे नहीं देख सकते जैसे हमें ग्लास ऑफ वाटर देखते हैं या आप मुझे देख पा रहे हैं। तो हम इसके बारे में कुछ अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपने दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर्स इसके बारे में तैयार करते हैं, जो बेस किस पे होता है, जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उन पे बेस होता है। चलिए इस बात को समझते हुए हम आते हैं अब यहां पे हमारा मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन यह है कि स्पिन क्वांटम नंबर को जनरली स्टूडेंट्स को यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जैसे हमारा लट्टू नाचता है या धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन करना है। अब आप सब बॉलिंग होता है ना, स्पिन बॉलिंग, राइट? तो वहां से आप समझते होंगे कि जैसे उसका स्पिन होना होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिन का मतलब यहां पर में रोटेशन से नहीं है, ये आपका मिसकंसेप्शन है, राइट? दूसरी बात, यहां पे स्टूडेंट्स को एक बात और लगती है कि हम स्पिन क्वांटम नंबर को हाफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जब आप बाकी क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में बात करते हैं। यही एक आइडिया निकल करके आता है कि हम जब भी क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे तो इंटीजर में, ऑब्वियस है इसके रीजंस।
लेकिन हम स्पिन क्वांटम नंबर को इंटीजर्स में क्यों नहीं डिनोट करते, हम उसे प्लस या माइनस हाफ ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसके भी जवाब को यहां पर मैं ढूंढेंगे। तो आपको कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन समझ में आया होगा कि इसके रिगार्डिंग क्या है, राइट? चलिए अब सही इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे समझने से पहले हम यह समझते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स में हमने हर तरह के पार्टिकल्स को दो भाग में क्लासिफाई किया है। एक को कहते हैं फर्मियन, दूसरे को कहते हैं बोसॉन। हिग्स बोसॉन आपने सुना होगा, गॉड पार्टिकल कुछ साल पहले ढूंढा जा रहा था, जो कांग्रेचुलेशंस मिल गया है, राइट? और इंडियंस को के लिए ये एक प्राउड का भी है कि बहुत बात है कि जो बोसॉन्स नाम है वो सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर में दिया गया है, राइट? चलिए समझते हैं। दो स्टैटिस्टिक्स मॉडल हैं। जो पार्टिकल्स फर्मी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, डायरेक्ट फर्मी स्टैटिस्टिक्स, उसे हम कहते हैं फर्मियन। दूसरा एक स्टैटिस्टिक मॉडल है जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं बोसॉन। तो आप समझिए कि किस बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, राइट? जो इस वाले को फॉलो करेगा वो बोसॉन, जो इस वाले को फॉलो करेगा वो फर्मियन, राइट? एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इसमें आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिनके पास मैटर की बात हो, है ना, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन्हें हम कहते हैं फर्मियन। और जो फोर्स के इंटरेक्शन के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं बोसॉन, राइट? आई होप कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है इस स्टेज पे। चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे कि फर्मियंस के एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर ये जिनसे बनते हैं क्वार्क्स, वो सब के सब आते हैं फर्मियंस के अंदर। बोसॉन का जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा हिग्स बोसॉन, राइट, जो मास देता है। इसकी बेसिक आइडिया ये थी कि यही वो पार्टिकल है जो मास देता है, इसीलिए इसे गॉड पार्टिकल मीडिया में कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो सभी फर्मियंस का हाफ होता है, राइट? और जो बोसॉन्स के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो या तो 0 हो सकते हैं, या वो 1 हो सकता है, या फिर वो 2 हो सकता है, राइट? चलिए अब समझते हैं कि 0 का मतलब क्या है। अगर आप 0 समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि स्पिन यहां पर में रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि डायरेक्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पे डील किया, उन्होंने क्या किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई किया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका यूनिफिकेशन में। स्क्रॉडिंजर इस काम को नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने वेव फंक्शन, एक क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, लेकिन जिस चीज में वो फेल हो रहे थे वो ये था कि वो अपने क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यूनिफाई नहीं कर पा रहे थे, जिसे डायरेक्ट ने यूनिफाई किया। और उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, जहां से एंटी मैटर का कंसेप्ट निकल करके आता है, पॉजिट्रॉन का कंसेप्ट निकल के आता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पॉजिट्रॉन होता है, वो भी डायरेक्ट का ही कंट्रीब्यूशन है, यहीं से निकल करके आता है। चलिए तो हम ये समझते हैं कि इनका जो है वो स्पिन का मतलब रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। कल को अगर आपको कोई टीचर ये पढ़ाता है कि यहां पे स्पिन का मतलब रोटेशन है तो पूरी तरह से क्लियर हो जाइए। स्पिन का मतलब यहां पे बॉल के स्पिन जैसी कोई बात नहीं। उसका एक रीजन है, रीजन हम समझते हैं क्यों नहीं है। रीजन ये है कि आप अगर लट्टू, इंग्लिश में जैसे टॉप कहते हैं, अगर आप उसे स्पिन कराते हैं, उसका स्पिन करने का मतलब क्या, उसमें एक एक्सिस होता है। आप देखते हैं ना, नेल होता है निकला, है ना, जिस नेल के ऊपर में नेल उसका एक्सिस बनता है जिस पर वे वो स्पिन कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, राइट?
अर्थ भी आपका स्पिन कर रहा है, अर्थ का भी एक एक्सिस है, जो भी स्पिन करेगा उसका एक एक्सिस होगा, तो वो अपने एक्सिस पे स्पिन या रोटेट करेगा। बात यहां पे ये आती है कि जब डायरेक्ट ने जब इसे ट्रीट किया था, इस पे अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वर्क किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ पॉइंट ट्रीट किया, राइट। अब आप समझिए, किसी पॉइंट का कोई एक्सिस नहीं होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकल्स का कोई एक्सिस नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई एक्सिस है। जब एक्सिस नहीं है तो आप किसके अलोंग बताएंगे कि वो रोटेट या स्पिन कर रहा है? बात आपको समझ में आई? तो हम रोटेशन या स्पिन की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया मिसकंसेप्शन, राइट। अब सही समझते हैं कि यहां पर स्पिन का मतलब क्या है, राइट। इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि स्पिन जीरो का क्या मतलब हुआ। स्पिन जीरो का मतलब यह हुआ कि आपके पास एक बॉल है, आप चाहे इसे जहां से भी घुमा करके देख लीजिए, यह वैसा का वैसा ही है, रहेगा, राइट। तो चाहे आप इसे जैसे मर्जी घुमाइए, जितना मर्जी घुमाइए, यह वैसा का वैसा ही रहना है। तो हमने इसे एक नंबर असाइन किया, जीरो। तो स्पिन क्वांटम नंबर जीरो कहने का मतलब यह है कि आप इसे जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये वैसे का वैसा ही दिखेगा हर जगह से। इसका मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर जीरो। बात आपको समझ में आई, राइट। चलिए अब समझते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर 1 का क्या मतलब होता है। अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर 1 को समझना चाहते हैं तो हम हेल्प लेते हैं कार्ड का, राइट। अब आप ये कार्ड देख रहे हैं। अब इस कार्ड को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूं, क्या ये वैसा ही है? नहीं। आपको शायद फर्स्ट ग्लिम्स में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बीच वाले फिगर को देखिए, राइट। ये फिगर क्या कर रहा है? ये इसकी सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है। ये 180 डिग्री रोटेट करने पर वैसा नहीं है, ये चेंज है। अगर मैं वैसा का वैसा ही इसे देखना चाहूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसे एक बार फिर से रोटेट करूंगा, राइट। तो मुझे कितना रोटेट, अब ये वैसा का वैसा दिख रहा है जैसा पहले था, राइट। तो मुझे वैसा का वैसा वापस लाने के लिए क्या करना पड़ा? इसे 360 डिग्री रोटेट करना पड़ा, राइट। तो मुझे क्या समझ में आई? अगर किसी चीज को मैं 360 डिग्री रोटेट करने के बाद उसे वैसा ही देख पाता हूं, वो वैसा ही बन जाता है, इसका मतलब है कि उसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 है। बात समझ में आई? चलिए अब समझते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर 2 का मतलब क्या है। हम एक दूसरे कार्ड का हेल्प लेते हैं। अब आप इस कार्ड को देखिए, इसे देखिए। अगर मैं इसे 180 डिग्री अगर रोटेट करूं, राइट, तो ये क्या दिख रहा है? वैसा का वैसा ही दिख रहा है, राइट। इसे मुझे 360 डिग्री रोटेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 180 डिग्री रोटेट करने पर भी ये वैसा का वैसा ही दिखने लगा है। इसका मतलब क्या है कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर 2 है, राइट। तो अगर कहा जाए कि किसी पार्टिकल का स्पिन क्वांटम नंबर 2 है, तो इसका मतलब होता है कि उसे आप जस्ट 180 डिग्री रोटेट करिए, मींस हाफ रोटेशन दीजिए, तो वो वैसा का वैसा ही दिखने लगेगा जैसा पहले दिखता था। मैं इसके लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना करके देता हूं, बहुत सिंपल है, आपको समझने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कहीं आपको इतना सिंपल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देकर नहीं समझाया जाएगा, राइट। चलिए बहुत सिंपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। आपको अगर स्पिन क्वांटम नंबर चाहिए तो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा करिए। अगर आपको थीटा 360 डिग्री लेना पड़ता है, पूरा का पूरा घुमाना पड़ता है, राइट, तो आपको 360 अपॉन 360 एस क्या मिलता है? एस इक्वल टू 1। तो इसका मतलब उसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 है, राइट। चलिए
अगर आपको हाफ रोटेशन देने पे, हाफ रोटेशन का मतलब है जस्ट 180 डिग्री रोटेट करने पे अगर वही चीज मिल जाए तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या बनता है? 2। चेक करिए, थीटा अगर आप 180 डिग्री रखते हैं तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री s इक्वल टू 2 होता है। और जीरो की बात करें तो वो आप चाहे जहां मर्जी से घुमा लीजिए, वो वही का वही रहेंगे। तो इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उसका 0 है, राइट। चलिए अब इसी फॉर्मूले को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें, क्या समझते हैं कि 360 डिग्री रोटेट करने के बावजूद भी, राइट, वो वैसा का वैसा नहीं दिखता है। तो हमें क्या करना पड़ा है? हमें उसे 2 बार, ट्वाइस रोटेशन देना पड़ा। 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, अगेन 1 कंप्लीट रोटेशन, मतलब टोटल 720 डिग्री का रोटेशन देना पड़ा। मतलब हमें उसे 2 बार रोटेट करना पड़ा। अगर आप 720 का रोटेशन अगर इसे देते हैं तो हमें क्या मिलता है? s इक्वल टू हाफ। इसका मतलब होता है कि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हाफ निकल करके आता है। तो हमें यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों s इक्वल टू हाफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट। और एक बात यह भी समझ में आई कि स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब स्पिन या रोटेशन से नहीं है, राइट। तो आई होप you enjoyed this video. It was informative for you.